हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एक्सरसाइज 7.4 क्लास 12 मैथ्स की एनसीईआरटी बुक्स का क्वेश्चन नंबर 20 कराऊंगी। इससे पहले का सारा क्वेश्चन मैंने करा दिया, क्वेश्चन नंबर 19 तक अपने पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। उस 18-19 के पैटर्न पे ही ये क्वेश्चन भी बनेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस फॉर्म का जो भी क्वेश्चन रहता है जिसमें एक्स के साथ कुछ नंबर ऐड रहता है, अब आप इसे भी पता कर सकते हैं कि इसको डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो ये रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो हम लोग को दूसरे फॉर्म में करना पड़ता है इसको सॉल्व। इसमें हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर को हम लोग ए, फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी ले लेते हैं। तो चलिए हम लोग ले लेते हैं। इसमें डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर ले लेंगे, इतना आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे सॉल्व? x+2 इज इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, इतना आ गया। और फोर ए माइनस 2ax प्लस बी, इतना हो गया। और x+2 इज इक्वल टू, इसको इधर ले आइए, -2ax प्लस 4a प्लस बी, ये हो गया। अब हम लोग लिखेंगे एक लाइन, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म्स को इक्वेट कर लेंगे हम लोग। तो ये दोनों को एक साथ रखेंगे और ये अलग रहेगा, ये इक्वल टू ये हो जाएगा, ये इक्वल टू ये हो जाएगा। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं, ये हो गया। सॉरी, -2a इज इक्वल टू 1, -2a इज इक्वल टू 1 हो गया एक्स के कोफिशिएंट में। तो a का वैल्यू हमारा कितना हो गया? a का वैल्यू हो गया। अब 4a प्लस बी को ले लीजिए यहाँ पे, अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए a की जगह, और ये कितना हो गया, -2 प्लस बी इज इक्वल टू 2 हो गया। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 + 2 इज इक्वल टू 4। तो हम लोग को क्या मिला, a इज इक्वल टू -1/2 एंड b इज इक्वल टू 4। ये हम लोग को वैल्यू मिला। अब हम लोग को क्या क्या का ज़रूरत है, एक इसका ज़रूरत है, एक x+2 के जगह पे हम लोग को ये रखना है, ये नहीं, डिफ्रेंशिएशन के बाद इसको रखना है। तो एक हम लोग को इसका ज़रूरत होता है, x+2 के जगह हम लोग यहाँ पे इसको रख सकते हैं। तो एक इसका ज़रूरत है हमको, और अपने इंटीग्रल में हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हम लोग के पास क्या क्या चीज़ है, वी हैव ये है
ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ये निकल गया वैल्यू हमारा, इससे ए और बी का वैल्यू निकल गया। अब ये जो डिफ्रेंशिएशन के बाद ये है, इसको x+2 की जगह हम अपने इंटीग्रल में रख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये है, ये है, ये है, और इंटीग्रल क्या है हमारा, ये हमारा इंटीग्रल है। हम लोग इंटीग्रल की जगह इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। आई क्या हो गया हमारा, अपने इंटीग्रल की जगह इसको रख देंगे। देखिए रख दिए, तो हम लोग का कुछ इस तरह से इंटीग्रल आ गया। अब इसको पहले सेपरेट कर लेंगे हम लोग। चलिए इसको सेपरेट कर लेते हैं। ए को बाहर ले लीजिए, 4 - 2x ये आ गया हम लोग का, दो पार्ट में हो गया इंटीग्रेशन हम लोग का। अब ए और बी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। a - 1/2 था, a - 1/2 है, यहाँ डाल दिए। b हमारा कितना है, b 4 है, तो b का वैल्यू भी डाल देंगे। ये हो गया, ये हो गया, इतना आया हम लोग का। अब क्या करना है, इसको 1 मान लीजिए। अब इसी को लेके हम लोग को चलना है I1 और I2। I1 क्या हो गया, इसको I1 मान लिए, और ये हो गया I2। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। उम्मीद है आप लोग को इतना तक तो समझ में आ गया होगा, पूरा क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम लोग I1 I2 का मामला सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये 4x - x², पहले I1 लिख लेते हैं, फिर बताती हूँ आपको। देखिए अब यहाँ पे क्या है, इसको अगर हम लोग t लेंगे तो ये dt हो जाएगा। ये पूरा ये चीज़ हम लोग इतना तक लाए थे। यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग इस फॉर्म में क्यों यूज़ किए, इस फॉर्म को क्यों यूज़ करते हैं हम लोग इस यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को ये इसलिए अप्लाई करना पड़ता है क्योंकि इसको हम लोग अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड टी मानते हैं तो ये यहाँ पे dt ये नहीं आता है। देखिए 4x को अगर डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये यहाँ पे नहीं है। तो इसको इस फॉर्म में जब भी क्वेश्चन होता है तो इस तरह से लेके ही इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व किया तो देखिए इंटीग्रेशन हम लोग का कितना आसान हो गया। अब यहाँ पे हम लोग का आ गया सब्स्टिट्यूशन मेथड, और ये भी हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व होगा। ठीक है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको ले लेते हैं टी ले लिए। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 4
और इतना होता है हम लोग का डिफ्रेंशिएट करने के बाद। अब इसको देखिए, ये पूरा डी टी हो गया, तो चलिए यहाँ पे इंटीग्रल में बैठा देंगे हम लोग। इतना हो गया। ये आपको हर क्वेश्चन में मिलेगा, जो भी इस टाइप का क्वेश्चन है उसमें एक पार्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो रहा है और दूसरा पार्ट कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो चलिए फर्स्ट पार्ट I1 जितना भी पिछले क्वेश्चन में भी I1 सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व हुआ था, यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन अप्लाई हुआ है। मैंने पहले ही कहा था कि सब क्वेश्चन का सेम ही पैटर्न है, एक ही पैटर्न पे सब सॉल्व होगा। अब इसको यहाँ पे ले लीजिए, -½ लिख सकते हैं हम लोग। अब I1 हमारा कितना हो गया, इसको +1 डिवाइडेड बाई ये हो गया। इतना होगा तो I1 इक्वल टू कितना हो गया, 2 ऊपर ले जाइए, इसको √t लिख सकते हैं। t का सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। t देखिए यहाँ पे लिखे थे 4, ये हो गया हमारा I1। ये I1 हो गया, ठीक है। अब चलिए हम लोग I2 निकाल लेते हैं। चलिए I2 हमारा क्या है, dx डिवाइड बाई √4x - x²। चलिए हम लोग I2 लिख लेते हैं। इतना I2 है। अब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना होगा हम लोगों को। चलिए हम लोग साइड में देख लेते हैं कैसे करेंगे। ये है 4x - x², ठीक है। पहला टर्म x² + 4x है, इसको कॉमन ले लीजिए, -4x हो गया, -4 हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से आएगा। अब ये माइनस को ब्रैकेट से हटा दीजिए तो हो जाएगा ये रफ है। कुछ इस तरह से कंप्लीटिंग स्क्वायर मिलेगा हम लोग को इसको सॉल्व करने के बाद। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा। माइनस इस तरह से लिख दिया मैंने। ये x² - 4x, यहाँ पे मैंने एक स्टेप छोड़ दिया है, डायरेक्ट स्टेप लिख दिया है, आप लोग समझ जाइएगा इसको। ये हो गया। अब
ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे इसको, तो हो जाएगा अंडर रूट कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब ये देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। कुछ इस तरह से फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो x माइनस 2 यहाँ पर है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको t ले लेंगे हम लोग। तो dx इसका dt हो जाएगा। चलिए इसको ले लेते हैं हम लोग, t ले लिए, dt हो गया। इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए अपने इंटीग्रल में। देयरफॉर I2 क्या बन गया, ये I2 हो गया हमारा। अब इस फॉर्मूला में हम लोग सेट करेंगे इसको। ए के जगह 2, एस के जगह टी लिख दिए, हो गया। अब टी में वैल्यू डाल दीजिए। तो साइन इनवर्स टी के जगह x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इस तरह से आ गया। ये हम लोग का I2 निकल गया। ये हमारा I1 था, ये I1 था। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने इक्वेशन नंबर 1 में आ जाएंगे, इसको लिख लेंगे हम लोग। तो चलिए इसको लिख लेते हैं हम लोग। I का वैल्यू क्या था, -1/2 I1 प्लस 4 I2 था। I1 का वैल्यू लिख दीजिए इसमें। ये I1 हो गया। जैसे हो गया, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा I। यही हमारा आंसर हो गया। आप लोग को अच्छा समझ में आ गया होगा। आप लोग फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 21 के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।